फिर से खुशामदीद कहता हूं आपको, मैं ज़िया हैदर, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है बिजनेस इनोवेशन। पाकिस्तान में कारोबार की तबाही की वजह, पाकिस्तान में कारोबारी हजरात के मुंह से ये सुनना कि अब तो कारोबार रहा ही नहीं है, कारोबार में कोई मज़ा ही नहीं रहा, पहले जैसा कारोबार में बात ही नहीं रही। इन सब की सिर्फ एक ही वजह है, वो है लैक ऑफ एक्चुअल बिजनेस इनोवेशन। हमारे कारोबारी हजरात ट्रेडिशनल बिजनेस को फॉलो करते हैं, कोई नई क्रिएटिविटी, नई इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं करते, या अपने बिजनेस को अपडेट नहीं करते, अपग्रेड नहीं करते, इनोवेट नहीं करते। जैसे बाप एक बच्चे को लेके जाता है किराने की दुकान पे, वो बोलता है बेटा देख रहे हो ये वही दुकान है जहां मैं तुम्हारे दादा के साथ आया करता था, यही शेटर थे, यही रैक थे, हम अपना सामान यहीं से खरीदा करते थे। कल को वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो अपने बेटे के साथ आएगा और सेम डायलॉग रिपीट करेगा कि बेटा देख रहे हो ये वही दुकान है जहां मैं तुम्हारे दादा के साथ आया करता था, इन्हीं से हम सामान खरीदा करते थे। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन से चौथी जनरेशन, एक ही दुकान चली जा रही है, वही डायलॉग बाप अपने बेटे को बताया जा रहा है। अगर कोई इनोवेशन उन्होंने किया भी तो सिर्फ ये किया कि पहले वो बेचा करते थे मंजन, डेल्टॉनिक वगैरह, आज वो बेच रहे हैं टूथपेस्ट। वो भी इन्होंने अपने आप को इनोवेट नहीं किया, इन्होंने अपने आप को इनोवेशन कुछ नहीं किया। कंपनीज ने बोला कि भाई अब हम लोग मंजन बनाना छोड़ दिया है, अब हमने अपने आप को इनोवेट करके टूथपेस्ट पर आ गए, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है हम भी टूथपेस्ट ही बेच लेंगे। अपने आप को कोई इनोवेट नहीं करना, अपने आप को कोई अपग्रेड नहीं करना। मैं एग्जांपल देता हूँ लिप्टन की। पहले ज़माने में जो पत्ती होती थी वो दानेदार नहीं होती थी, आजकल तो दानेदार आती है ना, कि आपने पानी में डाला और उसके बाद वो चाय तैयार हो गई, बाद में दूध डाल दिया। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले पत्ते आते थे, पत्ते पानी में भिगोए जाते थे, जब उसका कलर पानी पे आ जाता था तो पत्ते को फेंक दिया जाता था। आज भी ओरिजिनल ग्रीन टी जो है, जिसको कहते हैं लेमन ग्रास, वो ऐसे ही बनती है कि पत्ते पानी में भिगोए जाते हैं। टपाल जब एक पाकिस्तानी कंपनी लॉन्च हुई, सबसे पहले इन्होंने ये इनोवेटिव आइडिया निकाला कि पत्ती को किया डॉट की शेप में, मतलब बनाया दानेदार, टपाल दानेदार। उस इनोवेशन की वजह से टपाल की सेल बहुत ज़्यादा हो गई और लिप्टन की सेल डाउन होना शुरू हो गई। लिप्टन क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, वो किसी भी सूरत ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी कि हम टपाल से हार गए। तो लिप्टन ने ये बोला कि भाई ये टपाल बड़ी ही छोटी कंपनी है, आने वाले दिनों में टपाल का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ लिप्टन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टपाल का ये इनोवेटिव आइडिया इतना आउट क्लास चला, इतना आउट क्लास चला कि उल्टा लिप्टन को दानेदार पत्ती बनाने लग गई। आज भी टपाल की सेल लिप्टन से कहीं ज़्यादा है, आज भी टपाल को दानेदार के नाम से जाना जाता है, टपाल दानेदार, लिप्टन को दानेदार के नाम से जाना नहीं जाता। तो छोटी छोटी इनोवेशन आपके बिजनेस में एकदम क्रिएटिविटी ले आती हैं, आपकी सेल को बढ़ाती हैं। आप ये समझ रहे हो कि आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हर थोड़े टाइम के बाद आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट डालते हो, फिर थोड़े दिनों बाद उसी जगह आके खड़े हो जाते हो, यार फिर मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर कहीं से इन्वेस्टमेंट आप अरेंज करते हो, बिजनेस में डालते हो, फिर थोड़े दिनों बाद आप उसी पोजीशन पर आके खड़े हो जाते हो कि मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। सर इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको, चाहिए इनोवेशन, आपको चाहिए इनोवेशन। अपने बिजनेस को आपने करना है इनोवेट, अपने बिजनेस को आपने करना है अपग्रेड। इनोवेशन की डेफिनेशन क्या है? इनोवेशन की डेफिनेशन है, इनोवेशन इज द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ आइडिया दैट रिजल्ट क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस और इंप्रूवमेंट और इम्प्रोवाइजेशन इन योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस। कोई भी आप क्रिएटिव आइडिया लाके कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई सर्विस लॉन्च करते हैं, तो वो इनोवेशन कराती है। या जो भी आप काम करते हैं, आपकी जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है, उसको आप इंप्रूव करते हैं, अपग्रेड करते हैं, इंप्रोवाइज करते हैं, तो वो भी इनोवेशन कराती है। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि आपके इलाके में 4 फ्राइज वाले, चारों का एक ही काम है, आलू बेचना, आलू फ्राइड करके उसके फ्राइज बना के सेल करना। जो शॉप नंबर 1 है वो क्या करता है, वो ट्रेडिशनल तरीका यूज़ करता है कि आलू को फ्राई किया, फ्राई करने के बाद प्लेट में रखा, ऊपर से केचप मायोनीज डाल के कस्टमर को सर्व कर दिया। जो शॉप नंबर 2 है उसने थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन करी, बिल्कुल थोड़ी सी, उसने प्लेट की जगह बॉल ले आया, वो फ्राइज देता है बाउल के अंदर। तीसरे वाले ने क्या किया, तीसरे ने प्रोडक्ट में इनोवेशन करी, उसने प्रोडक्ट की 3 कैटेगरी बना दी। उसने बना दी सिंपल फ्राइज, चिकन टिक्का मसाला फ्राइज, बारबेक्यू मसाला फ्राइज। इम्प्रोवाइजेशन किसमें करी, उसने करी प्रोडक्ट के अंदर। चौथे वाले ने क्या किया, चौथे वाले ने प्रोडक्ट में भी इम्प्रोवाइजेशन करी और सर्विंग में भी करी। जैसे उसने निकाल दी 4 कैटेगरी, सबसे पहले उसने निकाल दी सिंपल फ्राइज, सेकंड नंबर पर उसने निकाल दिया चिकन टिक्का मसाला फ्राइज, तीसरे नंबर पर उसने निकाल दिया बारबेक्यू मसाला फ्राइज, और चौथे नंबर पर उसने निकाल दिया पिज़्ज़ा फ्राइज जो आजकल चल रहे हैं। उसने सर्विंग के स्टाइल को भी चेंज करा, उसने ऐसी स्पेशल प्लेट अपने लिए डिज़ाइन करवाई जिसके बीच में फ्राइज थे और जो चारों तरफ होल्स थे, एक में केचप रखा, एक में मायोनीज रखा, और बाकी जगह पे उसने मुख्तलिफ किस्म के सॉसेस डाल दिए।
ठीक है। अब 4 बंदे हैं, चारों का सेम काम है फ्राइज को सेल करना, लेकिन सबसे ज़्यादा सेल किसकी होगी? आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा सेल किसकी होगी? सर सबसे ज़्यादा सेल होगी 4 नंबर वाले की, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा इनोवेशन करी हुई है। उसने प्रोडक्ट में भी इनोवेशन करी है, उसने सर्विंग में भी इनोवेशन करी है। अब ये जो 4 नंबर वाला है, इसने अच्छी खासी इनोवेशन कर दी, प्रोडक्ट में भी कर दी, सर्विंग में भी कर दी। अब ये ज़िंदगी भर बैठ गया है कि अब मैं आगे कोई भी इनोवेशन नहीं करूंगा तो क्या होगा, आगे जाके इसकी भी सेल डाउन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनोवेशन इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस है। आपने इसको कंटिन्यू चेंज करना है। जब आपको लगे कि मेरी सेल स्टेबल हो गई है, अब मेरी सेल कंसिस्टेंट हो गई है, इसका मतलब ये है कि अब आपको कुछ इनोवेट करना है ताकि आपकी सेल ऊपर जाए। अगर ऊपर नहीं आपने गए, इनोवेट करके ऊपर आप नहीं गए, तो नीचे आना तो 100% श्योर है, नीचे आपने आना ही आना है। ऊपर जाने के लिए जान लगानी पड़ती है, नीचे आने के लिए जान लगानी पड़ती है। अगर आप बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं फ्लाईओवर पर जाने के लिए, तो एस्केलेटर ज़्यादा दबाना पड़ता है, नहीं दबाएंगे तो नीचे आना तय है। पहाड़ पर चल रहे हैं तो ज़्यादा जान लगाना पड़ेगी, नहीं लगाएंगे तो नीचे आना तय है। ऊपर जाने के लिए जान लगानी पड़ती है, नीचे इंसान खुद आ जाता है। और कर्नल सैंडर की तो क्या ही बात है, 60 साल की उम्र के बाद बिजनेस स्टार्ट किया, रिटायरमेंट के बाद बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन ऐसा चिकन का फार्मूला निकाला, ऐसा क्रिस्पी चिकन बनाया कि जब साइकिल पे जाते थे बेचने के लिए तो एक ही आवाज़ लगाते थे, चिकन ले लो, चिकन ले लो, चिकन ले लो। जो खाता था कहता था क्या बनाया है। उसके बाद कर्नल सैंडर ने लॉन्च किया KFC तो आपने नाम ही सुना होगा। आज कर्नल सैंडर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो हज़ारों आउटलेट KFC के वो छोड़ के चला गया है, उन सब पे उसकी तस्वीर आज तक लगी हुई है। क्या ज़बरदस्त फार्मूला लगाया चिकन का, क्या प्रोडक्ट वही बेच रहे थे चिकन जो दूसरे लोग बेच रहे थे, लेकिन अपने प्रोडक्ट को इनोवेट किया। KFC के बर्गर के बीच में जो बोटी होती है क्रिस्पी, वो फार्मूला सबसे पहले कर्नल सैंडर ने ही निकाला था। तो कोई भी इनोवेशन जो आप प्रोडक्ट पर लाए या सर्व करने के तरीके पर लाए, वो आपके सेल को बूम देती है, वो सेल को आगे बढ़ाती है। कोडक कंपनी का तो नाम आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर वो रही नहीं है। कैमरास बनाती थी और इतने कैमरास बिकते थे कि कैमरे को ही कोडक किया जाता था। जैसे आप ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, ये कोडक का अपने ज़माने का है, जिसमें लिखा हुआ है पुट अ कोडक इन योर पॉकेट, मतलब कैमरे को ही कोडक बोला जाता था। इतना मशहूर कंपनी ख़त्म हो गई, नामो निशान ही नहीं हो गया, कोई इनोवेशन ही नहीं करी। वही पुराने ज़माने के कैमरे बेचे जा रहे थे, रील वाले। दुनिया आगे बढ़े जा रही थी, ये पीछे जा रहे थे, और एक ऐसा टाइम आया कि कंपनी को बंद करना पड़ गया। कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं कि वो इनोवेट होके पहले क्या थे और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, पहले सफ़र होता था घोड़ों पे, गधों पे, खच्चरों पे, फिर क्या हुई, साइकिल आई, बाइक आई, पानी की कश्ती आई, पानी के जहाज़ आए, हवाई जहाज़ आए। पहले आप टैक्सी बुक करवाने बस अड्डे पर जाते थे, वहाँ जाके बार्गेनिंग करते थे, टैक्सी वाले को घर लाते थे, आपकी फैमिली बैठ के फिर जाती थी। आज तो आप सोते सोते आँख खोलें, मोबाइल निकालें, उबर ऐप पे जाएं, सिर्फ एक क्लिक करें, कार आपके दरवाजे के बाहर आके खड़ी हो जाएगी। दुनिया बड़ी स्पीड से चेंज हो रही है जनाब। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंक इतने दूर हुआ करते थे कि आपको कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आज हर कोने पे बैंक है, आज हर कोने बैंक है। इतनी आराम से मोची नहीं मिलता जितनी आराम से बैंक मिल जाते हैं करीब में। पहले मनीग्राम भिजाने आप बहुत दूर जाते थे, कोई किसी बीमार को पैसे भिजवाते थे, ये लो तुम्हारी सेहत के लिए, जब तक पैसे पहुंचते थे वो मर जाता था। आज मोबाइल के अंदर आपका पूरा अकाउंट है, आज मोबाइल के अंदर आपका पूरा बैंक है। आप खाली मोबाइल निकालें, एक क्लिक करें, पैसे ट्रांसफ़र। इतनी जल्दी आप अपने गेट तक नहीं पहुंचेंगे, इतनी जल्दी वो पैसे एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाते हैं। बड़ी लाइफ चेंज हो गई है, बहुत इनोवेशन आ गई है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तो क्या ही बात करें। जो पहले फ़ोन आया था, फ़ोन का पर्पज़ क्या था कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे कनेक्टिविटी कर सकें आवाज़ के ज़रिए। उसके बाद वो अपग्रेड होकर डायनर फ़ोन आया, उसके बाद मोबाइल फ़ोन आया जिसको आप कैरी कर सकते थे। उसके बाद तो मोबाइल ने हद ही कर दी, पता नहीं कितने कारोबार ये खा गया। मोबाइल के अंदर ही कैमरा आ गया, मोबाइल के अंदर ही ऑडियो रिकॉर्डर आ गया, मोबाइल के अंदर ही वीडियो प्लेयर आ गया, मोबाइल के अंदर सारी ऐप्स आ गई, कैलेंडर आ गया, FM आ गया। पहले FM बिका करते थे, आज FM का बिजनेस ही तबाह हो गया। पहले कैलेंडर्स बिका करते थे, आज कैलेंडर का बिजनेस ही तबाह हो गया। पहले ऑडियो प्लेयर आया करते थे, आईपॉड्स वगैरह ख़त्म हो गए, नामो निशानी नहीं है। मोबाइल का बिजनेस, मोबाइल इनोवेट होके सारे बिजनेस को खा चुका है। देखें आपने इनोवेशन करनी कब है, इनोवेशन जब आप करेंगे, इनोवेशन के लिए चाहिए होती है एजिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू चेंज आइडियाज़ टू इम्प्लीमेंटेशन। आपके पास कोई भी आइडिया है अपने बिजनेस के लिए कि मैं प्रोडक्ट में इनोवेट कर सकता हूँ किसी भी स्टाइल से, चाहे प्रोडक्ट में चाहे सर्विंग में,
तो आपने सबसे पहले उसको इनोवेट करना है, इनोवेट करके आपने रुक जाना है। मतलब आज आपने इनोवेशन करी तो कल थोड़ी उसका रिजल्ट आ जाएगा। आज आपने कोई प्रोडक्ट में इनोवेशन करी तो कल थोड़ी रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। जब कोई भी आप प्रोडक्ट को इनोवेट कर दें तो समझिए आप एक स्टेप पे चढ़ गए। तो आप सीढ़ी के एक स्टेप पे चढ़ जाएं, उस स्टेप पे अभी आप रुक जाएं। अब आप रुक जाएं, आप अपने आप को स्टेबल होने दें, कंसिस्टेंट होने दें। जब आप उस स्टेप पे कंसिस्टेंट हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, फिर एजिलिटी करें, यानी फिर इनोवेशन करें, फिर अगले स्टेप पे चढ़ जाएं, फिर रुक जाएं, फिर अपने आप को स्टेबल होने दें। जैसे स्टेबल हो जाएं फिर अगले स्टेप पे चढ़ जाएं। इनोवेशन इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। ऐसे स्टेप पे चलते रहें और कामयाब होते रहें। अब बात ये आती है इनोवेशन करेंगे कैसे। इनोवेशन करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ फैक्टर्स हैं जिनका ख्याल रखना पड़ेगा। इस वीडियो में बताना तो पॉसिबल नहीं है, इसका जो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा मैं उसमें आपको बताऊंगा क्या स्टेप आपने लेके इनोवेशन करनी है, किन फैक्टर का ख्याल रखना है। पार्ट 2 देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आपने अगर अभी तक मेरी ये वीडियो नहीं देखी है, ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है जिसमें मैंने 5 वीडियो बनाई है, जिसके अंदर मैंने हर वीडियो के अंदर एक एक या 2 बिजनेस टिप्स आपको बताई हैं कि कैसे बिजनेस को इंप्रूव करें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। इसको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा और पार्ट 2 भी देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू।